गाइस, आप सभी का स्वागत है साइंस की पाठशाला में। और आज हम सेल्स के बारे में यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा। आज हम सेल्स के बारे में, उसके आगे के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है आज उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? कोशिका। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की जीवन संबंधी सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती है। ये मैंने कल बताया था, इसको एक बार रिवाइज करना है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया था? 1665 में, 1665 में किया था। उसके बाद से मैंने एक सवाल किया था कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? मरी हुई कोशिका मतलब डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? चलिए मैं बताती हूँ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। लीवेनहॉक ने 1674 में एक कोशिकीय पादपों, जंतुओं, जीवाणुओं और रुधिर केशिकाओं, ठीक है, शुक्राणुओं का अध्ययन उन्होंने किया था। उन्होंने पहली बार जंतु कोशिका की खोज उन्होंने किया था। साथ ही साथ मानव में जो नर युग्मक होते हैं उसकी खोज और शुक्राणुओं की खोज उन्होंने किया था। इन्होंने 1674 में एक लेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके, एक लेंस सूक्ष्मदर्शी का खोज मतलब इन्होंने ही बनाया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? एकल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था और उसी से उन्होंने क्या किया था? तालाब के पानी में प्रोटोजोआ और सूक्ष्म जीवों का उन्होंने अध्ययन किया था। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, डायटम, प्रोटोजोआ, ये जितनी भी चीजें होती हैं, हाइड्रा, इन सब की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। फिर यहाँ पे इन्होंने ही पहली बार जीवित कोशिका की खोज किया, जिसमें शुक्राणु कोशिकाओं को भी सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा था। पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि लीवेनहॉक ने क्या क्या खोज किया था, किस सन में किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में किसकी खोज किया था? पहली बार जीवित कोशिका की उन्होंने खोज किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो एक डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसका अवलोकन किया था? इन्होंने तालाब के पानी में, बारिश के पानी में, मनुष्यों के लार में, जिसको एनिमल क्यूलस कहते हैं, उन्होंने उसमें देखा कि इसमें अति सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप से क्या देखा कि उस लार में क्या है? अति सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की खोज इन्होंने ही किया था, तो इसीलिए इनको जीव विज्ञान का सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी एक शब्द आ रहा है, सूक्ष्मदर्शी। क्या आप मुझे बता सकते हैं सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो चलिए हम बताते हैं। सूक्ष्मदर्शी का जो खोज है उन्होंने 1590 के दशक में, मतलब किसने किया था? एक चश्मा निर्माता का मतलब जो चश्मा बनाते हैं, उन्होंने क्या किया था कि 1590 के दशक में, उनका नाम है जॉर्ज रियास जॉनसेन, और उनके जो पिता थे हेंस जॉनसेन, दोनों ने ही क्या किया था? 1590 ईस्वी में किसका आविष्कार किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, जो पहला कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी था। जो सबसे पहला क्या था? कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी विकसित उन्होंने किया था। एंटोनी वॉन ने क्या किया था? 17वीं सेंचुरी में, मतलब 17वीं शताब्दी में एक उन्नत एकल लेंस माइक्रोस्कोप बनाकर सूक्ष्म जीवों की उन्होंने खोज किया था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? 17वीं शताब्दी में जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, उन्होंने खुद से क्या किया था कि एकल लेंस माइक्रोस्कोप बनाकर उससे ही उन्होंने क्या किया था? सूक्ष्म जीवों की खोज, मतलब उनका अध्ययन किए थे। यहाँ पे एक शब्द आया है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है? आज हम समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में क्या अंतर है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो एक ही प्रकार की कोशिका, चाहे वो कोशिका गोल हो, चाहे चपटी हो, चाहे लंबी हो, चाहे किसी तरह की भी हो, वो एक ही प्रकार की कोशिका के वो बने होंगे, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम इत्यादि। अब यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव आ रहे हैं, तो बहुकोशिकीय हम जीव किसे कहेंगे?
जिनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनका शरीर तरह तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। इसमें जो है आपका मनुष्य आ जाएंगे, हाथी, बकरी। जैसे मान लीजिए हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है, होमोसेपियंस है, हम लोग का जो शरीर अनेकों प्रकार की अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे सिर का जो सेल है वो अलग है, हाथ पैर का अलग है, पीठ का अलग है, ठीक है, पेट का अलग है, मतलब यहाँ पे अनेकों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है। मनुष्यों का जो शरीर है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है, यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला है कि जो कोशिका की खोज है उसको रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। किसकी खोज किया था? मृत कोशिका, मतलब मरी हुई कोशिका की उन्होंने खोज किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। तीसरा जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जो रॉबर्ट ब्राउन थे ये भी कहे कि जब ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी करना है। तो इन्होंने किसकी खोज किया? तो इन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की उन्होंने खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केवल कोशिका के केंद्रक की खोज किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि लीवेनहॉक द्वारा क्या क्या चीजें खोजी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने जीवाणु की खोज उन्होंने किया। दूसरा, जीवित कोशिका की उन्होंने खोज किया, हाइड्रा की खोज, नर युग्मक, शुक्राणु की खोज। पहली जंतु कोशिका की खोज किसने किया था? ये बात आप लोग को याद रखना है कि जो पहली जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। लेकिन पहली बार जंतु कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। लीवेनहॉक को पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अति सूक्ष्म जीवों की इन्होंने खोज किया था। बारिश के पानी में, तालाब के पानी में, मानव लार में, इन्होंने जगह जगह की चीजों में इन्होंने देखा कि अति सूक्ष्म जीव, इन्हीं इसीलिए इनको अति सूक्ष्म जीव के वैज्ञानिक इनको कहा जाता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कहा जाता है। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।